हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्री, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, डिफेंस, बैंक, पुलिस या फिर नर्सिंग के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आजकल नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी जनरल नॉलेज पूछा जाने लगा है। और आप सबको पता है कि लुसेंट बुक कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लुसेंट बुक से ही पूछा जाता है और इसी से तैयारी की जाती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसका रिवीजन करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, तो वो रिकॉल होते जाएगा, आपको याद होते जाएगा और एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर लुसेंट जीके को हम कवर करा रहे हैं और यह फ्री क्लास होगी, पूरा कवर किया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं लुसेंट के सारे आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, और आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। पढ़ तो लेते हैं सब, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी। ठीक है। पॉलिटी को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आज का ये थर्ड वीडियो होगा, आज का यह तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पूरा करा दिया है, तो वह नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने भारत की संवैधानिक इतिहास को कवर करा दिया था। ठीक है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने पढ़ा दिया है। और उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में संविधान सभा को पढ़ाया है। ठीक है। और उसके भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 57 क्वेश्चन हैं, तो यह आपके लिए सफिशेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वह है प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माणकर्ताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो उन्होंने प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। ठीक है। भारत में कैसा है? तो जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना अगर पढ़ना है तो वहाँ पे जो शब्द हैं सबसे पहले वह है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यह है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है फोर्थ क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है कि भारत को गणतंत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वह निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है। किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है वह निर्वाचित होकर आता है और कुछ समय तक ही रहता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हैं तो उनकी अवधि कितने साल की होती है? तो 5 साल की होती है। ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत है एक। तो भारत कैसा है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। भारत कैसा है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका क्या कारण है कि धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है भारत को? तो इसका कारण है कि कोई भी ऐसा राष्ट्र जो धर्म को स्वीकार नहीं करता वह धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है। ऐसा कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है जो कि धर्म को स्वीकार नहीं करता है तो वह धर्मनिरपेक्ष कहलाता है।
तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप आगे पढ़िए, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो अभी मैंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, कोई भी ऐसा राज्य है या राष्ट्र है जो कि धर्म को स्वीकार नहीं करता है वह धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य कैसे हैं। तो भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र वह होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होता, निर्वाचन होता है। निर्वाचन के दौरान कोई भी चुन के आ सकता है, तो यह क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, तो ऐसा राज्य क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो वह शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यह दो शब्द जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष इनके साथ और भी शब्द थे राष्ट्र की अखंडता पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान। ठीक है, किस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शासक हैं वह निर्वाचित होकर आते हैं, चुनाव के दौरान आते हैं, इसीलिए भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द नहीं है। तो वह शब्द है लोक कल्याण। ठीक है, यह भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में है और लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण का प्रबंधन करना। और नेक्स्ट देखते हैं भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, इसका क्या कारण है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है राज्याध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इनमें से कौन सा क्रम सही है वह बताना है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं सार्वभौम सत्ता संपन्न। ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न आएगा, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी गणतंत्र। यह क्रम से जमाने के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इन्हें क्रम से याद कर लीजिए अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर यह होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन है, यहाँ पर घुमा के पूछ लिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, यह कौन से वर्ष में जोड़ा गया था? 1976 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होता है प्रस्तावना से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या होता है? तो संविधान का जो निर्माण हुआ है वह भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद। ठीक है, कौन सा शब्द है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, कैसा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता? और क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? मैंने 3 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है भारत मतलब संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चीन की क्रांति का। ठीक है, चीन की क्रांति जो हुआ था 1912 में हुआ था, इसकी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं झलकता है, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। और अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? 1776 में, इसका भी झलकता है। और बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। तो ये तीनों इसमें झलकता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन सभी का जो प्रभाव है वह दिखता है और चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक। ठीक है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत क्या है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है और क्या है? समाजवादी। ठीक है, ये अच्छे से आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन शब्दों को पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उन्हें हम कहाँ पर देख सकते हैं? कौन से भाग में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संविधान के जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उन्हें हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसे
1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें नहीं जोड़ा गया था, तो वह है गुटनिरपेक्ष। ठीक है, क्या है? गुटनिरपेक्ष यह शब्द है, इसे नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त शब्द जो 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, कौन से शब्द हैं वह? तो वह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो लोकतंत्र है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में, इन तीनों रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है, उच्च सत्ता है, वह किसमें निहित होती है? तो जनता में होती है। ठीक है, किसमें? जनता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किस में किया गया है? किस में किया गया है? तो यह है प्रस्तावना में। ठीक है, अगर आपको ये शब्द मिल जाए, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, डायरेक्ट आप लगा दीजिए प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में ही यह शब्द मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, मूल अधिकार दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है और मूल कर्तव्यों को दिया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति के विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, संविधान की लागू करने की तिथि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऐसा कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का ऐसा कौन सा नाम है जो लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया। यह कहाँ पर है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में लिखित है। ठीक है, लिखा गया है कि भारत और इंडिया संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान को किसने स्वीकारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता ने। ठीक है, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को भारत का जो संपूर्ण संविधान है वह तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो यह हो जाएगा 1950 में। कब? 1950 में प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान के उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है, 1 बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन कब किया गया था संविधान की प्रस्तावना में? तो वह किया गया था 1976 में। कब? 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण में, यह क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पर डेट दिया है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका हो जाएगा, तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था संविधान की प्रस्तावना, तो उनमें से कौन सा शब्द नहीं था? उनमें यहाँ में से कौन सा शब्द नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और क्या नहीं था? अखंडता नहीं था। ठीक है, गणराज्य शब्द संविधान अंगीकृत करते समय था। आगे देखते हैं, आगे है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए कि यदि दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव अंत तो गत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, यह सही है। और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो 1, 2 और 4 यह सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, मतदान का अधिकार है, इसे ही प्रजातंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2 और 1 में। ठीक है, 3, 5, 2 और 1 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। क्या हो जाएगा? भारत के लोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है यह, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या कहा है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।